नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बहराइच की। बहराइच के केसरगंज में आतंक का पर्याय बना 7वां आदमखोर भेड़िया जो है वो आखिरकार मारा गया। बताते ये भी आपको चले कि वन विभाग की टीम ने बिरजा पकड़िया गांव के पास ड्रोन कैमरे की मदद से भेड़िए को ट्रैक किया। घेराबंदी करने के दौरान जैसे ही आदमखोर ने भागने की कोशिश की तो टीम ने विलोपन कार्रवाई करते हुए उसे शूट कर दिया। यह खूंखार भेड़िया अब तक 12 लोगों की जान ले चुका था और 32 से अधिक लोग इसके हमले से घायल हो चुके थे। 29 दिसंबर की सुबह भेड़िया का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए इसे भेज दिया गया। और बताते आपको ये भी चले कि इलाके के लोगों ने अब जाकर राहत की सांस ली है। सुरक्षित करें। जिस दिन में एक सूचना मिली थी कि जो है गांव वालों के द्वारा बिरजा पकड़िया रोहितपुरा के पास भेड़िया देखा गया है, जहां पर टीम ने वहां पहुंची और इसके बाद उसका जो है सर्च किया और वहां पर ड्रोन कैमरे में भेड़िया दिखाई दिया और नदी की तरफ भाग रहा था। तो उसके बाद उसको फायर किया जिसमें उसकी मृत्यु हुई। 7वां भेड़िया था जो मारा गया और इसके पहले अभी तक जो है इस क्षेत्र में 12 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, 32 लोग घायल हुए हैं। अभी भी लोग हमारी टीमें जो है क्षेत्र में गश्त कर रही हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि अभी भी सावधानी बरतें, बच्चों का विशेष रूप से निगरानी रखें और बाहर निकलते समय जो है लाठी डंडा और टाट के साथ निकलें। खौफ अभी भी हम लोग जो है ये नहीं मान रहे कि खत्म हो गया। हम अभी भी जो है आगे ये मांग चल रहे हैं कि कुछ न कुछ वहाँ पे होगा और जब तक लंबे समय तक क्षेत्र में शांति नहीं रहती तब तक हम लोग अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। दिन में एक चलिए, बहराइच में पिछले कई महीनों से आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी था। कई लोगों की जान ले चुका था और कई लोग इसके हमले से घायल हो चुके थे। आखिरकार वन विभाग की टीम ने इस आदमखोर को मार गिराया है और इस पूरे मामले में अब जो है वो ग्रामीण राहत की सांस ले रहे हैं। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए बहराइच से संवाददाता अनिरुद्ध मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से ग्रामीण इस भेड़िए के आतंक से परेशान थे, वन विभाग की टीम ने कैसे कार्रवाई की और किस तरह से भेड़िए को मार गिराया गया? बिल्कुल निश्चित तौर से कि कैसरगंज क्षेत्र के बिरजापुर और ये बिरजा पकड़िया गांव में आज 7वां भेड़िए को वन विभाग के द्वारा रेस्क्यू टीम के दौरान उसको मार गिराया गया है। ऐसे ही अब तक 7 भेड़िए वन विभाग द्वारा मार दिए गए हैं। ये भेड़िए लगातार ग्रामीणों पर हमला कर रहे थे और उन मासूमों को निवाला बना रहे थे। अभी तक उस क्षेत्र में 11 बच्चों की जान गई है और 2 सीनियर सिटीजन की मौत हुई है। इन हमले में लगातार वन विभाग की टीम रेस्क्यू कर रही है और भेड़िए पर नजर है। ड्रोन कैमरों से उनकी निगरानी की जा रही है। लगातार उनके हमले को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं वन विभाग द्वारा रेस्क्यू टीम द्वारा आज 7वां भेड़िया देखा गया, जिसका पीछा किया गया और उसे कुछ ही दूरी पर रेस्क्यू के दौरान उसे मार गिराया गया। अनिरुद्ध, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? जिस तरह से वो दहशत के साए में जी रहे थे, अब क्या वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? ग्रामीण अब लगातार भेड़ियों के हमले कम हो रहे हैं, तो वहीं ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। लगातार 7 भेड़ियों के मौत के बाद ग्रामीणों में कुछ दहशत कम हुई है, लेकिन अभी ये तक कहा नहीं जा सकता है कि कितने भेड़िए हैं और कब हमला होगा। ये एक अभी संशय बना हुआ है, लेकिन ग्रामीणों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, कम्बिंग किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं वन विभाग द्वारा। जी अनिरुद्ध, और ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ पहल की जा रही है वन विभाग की ओर से, जिससे कि वो जंगलों की ओर ना जाए और इस तरह की घटनाओं से वो बचे रहे? वन विभाग की टीम द्वारा लगातार ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है, कम्बिंग किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा के लिए उनको बाहर निकलने के लिए रात के अंधेरे में मना किया जा रहा है, दरवाजे पे कुंडी चढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ तक कि भेड़िए घर में घुसकर हमला कर रहे थे, तो उस हमले को रोकने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और उन्हें जागरूक करते हुए उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए, ग्रामीणों के लिए आसपास लगे गन्ने के खेत में जहां भेड़िए अपना निवास बनाते हैं और उन गन्ने के खेतों को भी कम करने के लिए उन्हें अपील की जा रही है। जी मनीषा। ठीक है।
तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आदमखोर भेड़िए का आतंक यहाँ पर जारी था, आखिरकार उसे अब मार गिराया गया। चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए भीषण कोल्ड डे की चेतावनी दी है। विजिबिलिटी कम होने से सड़कों पर रफ्तार थमसी गई है। वहीं रविवार को लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। बढ़ती ठंड को देखते हुए सरकार ने 12वीं तक के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद रखने के लिए फैसला लिया है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी के जिलों में सुबह और रात के वक्त ठिठुरन और अधिक बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में कोहरे और शीतलहर से राहत मिलने की फिलहाल कोई भी उम्मीद नहीं है। तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उत्तर भारत में, और जिसको लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है कि 12वीं तक की कक्षाएं जो है वो 1 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। लगातार लोगों को ये अपील की जा रही है कि कम से कम घर से बाहर निकले और सुरक्षित तौर पर बाहर निकले। यूपी में ठंड का कहर लगातार जारी है, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित इससे हो रहा है और कई जिलों में इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बच्चों की अगर हम बात करें तो स्कूल में 1 जनवरी तक सभी स्कूल जो है वो बंद रहने वाले हैं। लखनऊ में दर्ज हुआ है सबसे सर्द दिन, यानी कि कल लखनऊ में सबसे सर्द दिन दर्ज हुआ। शीतलहर और ठिठुरन का प्रभाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है और मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है कि अभी फिलहाल इससे राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, अभी ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो लखनऊ में दर्ज हुआ है सबसे सर्द दिन। और चलिए अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और पता करते हैं कि ठंड को लेकर किस तरह के हालात वहां पर निर्मित हो रहे। प्रयागराज से हमारे साथ पवन देव जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ सहारनपुर से संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शाहजहांपुर से विशेष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रुक करते सबसे पहले पवन का। पवन, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर है, किस तरह से ठंड के हालात वहां पर देखे जा रहे हैं? पवन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पवन, प्रयागराज में ठंड की अगर हम बात करें तो किस तरह के हालात वहां पर है? मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया ठंड को लेकर? चलिए फिलहाल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है उनसे, और शाहजहांपुर चलेंगे हमारे साथ। विशेष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशेष, क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से ठंड के हालात बढ़ रहे हैं, मौसम विभाग ने शाहजहांपुर के लिए क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? ठंड भीषण ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद कर दिए हैं। इसके अलावा ठंड को लेकर अधिकारी रात के अंधेरे में बाकायदा दिन बसेरे का जायजा ले रहे हैं और अलाव की स्थिति को भी देख रहे हैं। हम बात यदि शाहजहांपुर की करें तो शाहजहांपुर में 3 प्रमुख स्थानों पर नगर निगम की ओर से जो है अलाव की व्यवस्था की गई है। 3 प्रमुख स्थानों पर 50 प्रमुख स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 3 प्रमुख स्थानों पर रैन बसेरे बनाए गए हैं, जहाँ पर नगर आयुक्त और जिलाधिकारी और एडीएम सहित तमाम अधिकारी रात में जाकर वहां का जायजा लेते हैं, जिससे कि वहां जो निराश्रित व्यक्ति रुके हुए हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा टेकर की भी तैनाती कर दी गई है। यदि हम बात शाहजहांपुर की करें तो यहाँ पर कोहरा लेकिन ठिठुरन अत्यधिक होने के कारण लोगों का जो है जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और लोगों के प्रभावित हो रहे हैं। इसके यदि हम 5 वर्ष की बात करें तो सन 2020 में 10.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वही रविवार को जो है शाहजहांपुर में 10.5 न्यूनतम डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अत्यधिक इस बार की ठंड में अत्यधिक रविवार को सबसे ज्यादा
ठंडा मौसम ठिठुरन भरा ठीक है, शाहजहांपुर में देखा गया है। ठीक है, ठीक है। फिलहाल हमारे साथ बरेली से अंकुर चौधरी जुड़ चुके हैं। अंकुर, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से ठंड के हालात बढ़ रहे हैं, लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। बरेली की अगर हम बात करें तो वहां पर कितनी ठंड है? मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? अंकुर, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए, संपर्क उनका नहीं हो पाया। सहारनपुर से हमारे साथ संजय चौधरी जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ तस्वीरें आप सहारनपुर में देख पा रहे हैं? जिस तरह से ठंड बढ़ रहा है, मौसम विभाग का क्या कुछ अलर्ट है सहारनपुर के लिए? देखिए, सहारनपुर में लगातार सर्दी का सितम देखा जा रहा है। आज की बात की जाए तो 16 डिग्री अधिकतम और 8 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा है। ऐसे में जो लोग बाग हैं वो घरों से कम ही निकलते दिखाई दे रहे हैं। कोहरा लगातार छा रहा है। कल भी पूरा दिन कोहरा रहा है, आज भी पूरा दिन कोहरा रहा है। ऐसे में जो सर्दी का सितम है वह लगातार देखा जा रहा है। बात प्रशासन की जाए तो सहारनपुर में 427 जगहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं पूरे जिले में। और जहां पर भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, रैन बसेरे हैं, उनको पर भी खुद मॉनिटरिंग जिला अधिकारी मनीष बंसल कर रहे हैं। और उन्होंने कई नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं कि जो भी एसडीएम है वह भी अपने क्षेत्रों में देखे, कहीं पर भी कोई खुले में ना सोने पाए। और बात की जाए तो जहाँ की बच्चे, छोटे बच्चे हैं, ठिठुरन ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे में कल ही मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद सहारनपुर में जो कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल थे उनकी छुट्टी कर दी गई है। 1 तारीख तक के लिए सभी स्कूलों के अवकाश घोषित किया गया है, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है और ठिठुरन भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो बुजुर्ग लोग हैं या जो बीमार लोग हैं उनको भी सलाह दी जा रही है कि वह सुबह जल्दी ना निकले टहलने के लिए। जैसा लोग निकलते हैं उनको भी बताया गया है कि थोड़ा रुककर जब थोड़ा दिन निकले उठ के टाइम ही निकले, क्योंकि ऐसे मौसम में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बात की जाए तो वायु प्रदूषण भी लगभग 300 से ऊपर चल रहा है। ऐसे में जो बीमार लोग होते हैं उनको इसकी चपेट में आने का खतरा लगातार रहता है। जी मैम। जी संजय, और ये भी बात करूंगी आपसे कि ठंड को देखते हुए रैन बसेरों में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं लोगों को ठंड से बचाने के लिए? की जाए तो पूरे सहारनपुर जनपद में 28 जगहों पर रैन बसेरे बनाए गए हैं। उसके अलावा कुछ अस्थायी रैन बसेरों का भी इंतजाम किया गया है। सरकार के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा कुछ वाहन ऐसे छोड़े गए हैं कि जो कोई सड़क पर सोता मिले उसको उठाकर रैन बसेरों में भेजा जाए। और रैन बसेरों की खुद मॉनिटरिंग जिलाधिकारी भी कर रहे हैं। और जो जिले के बाकी एसडीएम है उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अपने क्षेत्रों में जाकर इनका रैन बसेरों का निरीक्षण करें और कोई भी खुले में ना सोने पाए, जिससे कोई जनहानि हो, क्योंकि सर्दी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कि ठंड के कारण कोई जनहानि ना हो। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। और फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके प्रयागराज से पवनदेव। पवनदेव, क्या कुछ हालात वहां पर देखे जा रहे हैं संगम नगरी प्रयागराज में? क्योंकि अब माघ मेले की तैयारियां अभी वहां पर की जा रही है एक तरफ, ऐसे में ठंड से लोग परेशान हो रहे हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर देखी जा रही है? प्रयागराज में ठंड का असर है और यहाँ पर जो तापमान है वो 8 डिग्री जो कम से कम है उसके सेल्सियस में चल रहा है। और यहाँ पर जो है ठंड से बचने के लिए जो लोग हैं वो अलाव के पास लोग बैठते हैं। जो चौराहे हैं वहाँ पर लोग अलाव के जरिए ठंड से जो है राहत लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जो यहाँ पर अगर कोहरे की बात की जाए तो कोहरा सुबह इतना ज्यादा होता है कि जो दृश्यता है वो पूरी शून्य हो जाती है। ऐसे में लोग जो है अपने वाहनों में जो है लाइट जलाकर चलते हैं कि जैसे उन्हें आगे रास्ता दिखाई दे। और माघ मेले की भी तैयारियां चल रही हैं, तो वहां पर भी प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है। प्रमुख चौराहों पर भी अलाव की व्यवस्था की गई है। और ठंड से बचने के लिए जो यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ के डॉक्टरों ने भी लोगों को बताया है कि आप जो है घर से अगर निकलें तो अपने कान, हाथ, पैर ढांक करके निकलें, क्योंकि यहाँ पर जो मौसम विज्ञानी हैं प्रयागराज के जो है उन लोगों ने भी चेतावनी जारी की है कि अगर आप ठंड से बाहर निकल रहे हैं तो ठंड से बचिए। और गर्म कपड़ों के साथ साथ आपको पेय पदार्थों में भी वो कहते हैं कि ठंडे पदार्थों का सेवन न करें। और जितना कम से कम हो सके अगर जरूरी काम हो तभी आप बाहर निकलें, क्योंकि जो सुबह आढ़तिया होते हैं, जो मार्केट लगती है बाजारों में जो सब्जियों की, ऐसे में जब लोग बाजार के लिए निकलते हैं तो सड़कों पर अंधेरा रहता है और दुर्घटनाएं होने की संभावना प्रबल रहती है। तो वहां पर भी लोग जो है अपने वाहनों में लाइट जलाकर निकलते हैं। फिलहाल प्रयागराज में जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री के आसपास का कम से कम में है और मैक्सिमम में 14.6 का जो है अधिकतम में है।
तो ऐसे में प्रयागराज भी ठंड के कहर से जो है ठीक है। कांप रहा है। और जो बच्चे हैं यहाँ पर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूलों से मनाही कर दी गई है, तो बच्चों का फिलहाल सड़क पर निकलना बंद है। जो उनके परिजन हैं, जब कहीं घूमने निकलते हैं तो साथ में ही सब लोग निकल रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें नगर निगम की तरफ से, तो अलाव की यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिल रही है। और माघ मेले में भी प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था है। तो ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए जो प्रशासन है वो अलाव के साथ साथ और भी जो तमाम जो हिदायतें हैं वो देने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ फिलहाल बरेली से अंकुर चौधरी भी जुड़ चुके हैं। अंकुर, क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से ठंड के हालात बढ़ रही हैं बरेली की अगर हम बात करें तो प्रशासन ने ठंड से बचाव के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की हैं? बिल्कुल, देखिए अगर बरेली में ठंड की बात करें तो ठंड तो बढ़ गई है, ठीक है, लोगों को ठंड का एहसास भी होने लगा है। लेकिन अगर बात अलाव की करें तो अलाव जगह जगह शहर में देखने को मिल रहा है। मैं इस बार जिला कलेक्टर अधिकारी के यहाँ उस कलेक्टर उसमें मौजूद हूँ। यहाँ तो ग्राउंड में जो मुझे जलते हुए लकड़ियां नजर पीछे आपको दिख रही होंगी, वहां तक तो वहां लकड़ियां दिख रही हैं। लेकिन शहर की अगर बात करें तो शहर में इस तरीके का अलाव जलते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिलाधिकारी की तरफ से भले ही स्कूलों की छुट्टी बच्चों को लेकर कर दी गई है, क्योंकि एक के बाद एक 2 दिन या 2 दिन के बाद छुट्टियां बराबर घोषणा कर दी गई है इस ठंड को देख। ठीक है, और इसी बीच हमारे साथ शाहजहांपुर से विशेष जुड़े हुए। विशेष क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से ठंड के हालात बढ़ रहे हैं शाहजहांपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह के हालात आप देख पा रहे हैं? प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की है ठंड से बचाव के लिए? शाहजहांपुर में ठंड से बचाव के लिए सीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने रैन बसेरों की जो है व्यवस्था की है। 3 मुख्य रैन बसेरा बनाए गए हैं, जिसमें रुकने वाले निराश्रित लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके अलावा रैन बसेरों में हीटर की व्यवस्था की गई है, जिससे वहां रात में रुकने वाले लोगों को ठंड से राहत मिले। और इसके अलावा वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अभी 400 लोगों को जो है कंबल वितरित किए हैं। जो जरूरतमंद लोग थे उन्हें कंबल वितरित किए गए हैं। इसके अलावा जिला अधिकारी ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। उन्होंने अपील की है लोगों से कि यदि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान में दिखे तो तुरंत सूचना दें और उसको रैन बसेरे में पहुंचाया जाए, जिससे कि कोई भी ठंड में कोई जनहानि ना हो। शाहजहांपुर में ठंड से बचाव के लिए प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय है और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि किसी प्रकार की किसी निराश्रित व्यक्ति या कोई रात में रुकने के लिए किसी प्रकार से उसे दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक। तो ठंड के हालात वहां पर भी देखे जा रहे हैं। फिलहाल सहारनपुर आपको ले चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हमारे साथ। संजय, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से ठंड के हालात देखी जा रही हैं, एक तरफ प्रशासन तो लोगों से अपील कर ही रही है कि कम से कम घर से बाहर निकले, व्यवस्थाएं क्या कुछ की गई है प्रशासन की ओर से? सहारनपुर की बात की जाए तो लगातार प्रशासन व्यवस्थाएं कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि 427 जगहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं पूरे जिले में, और 28 रैन बसेरे बनाए गए हैं। उनके खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं जिलाधिकारी जो मनीष बंसल है, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद लगातार कल ही छुट्टी के आदेश दे दिए गए थे। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूल जो 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही जो अन्य अधिकारी हैं उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी सुबह में न सोने पाए, इसके लिए कई टीमें लगाई गई हैं। कोई भी जहां भी मिलता है उसको रैन बसेरे में छोड़ा जाए और रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। आज ही जो नगर के मेयर हैं उन्होंने भी बताया कि सहारनपुर सिटी में भी 300 जगहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं, ताकि किसी को कोई जनहानि ना हो और कोई सर्दी में ना रहे। साथ ही सभी से अपील भी की जा रही है कि लगातार सहारनपुर में जितने रैन बसेरे हैं, जो उनको कोई बाहर मिलता है तो उनको रैन बसेरों में छोड़ा जाए। कोई समाज संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं वह भी लगी हैं कि कोई बाहर सड़कों पर ना दिखे। कंबल वितरित भी किए गए हैं जिलाधिकारी के द्वारा, और अन्य लोग भी कंबल वितरित कर रहे हैं ताकि कोई ठंड से में जनहानि ना होने पाए। जी ठीक है, तो जिस तरह से ठंड बढ़ रहे हैं ऐसे में प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रही है और व्यवस्थाएं तो की जा रही हैं। फिलहाल प्रयागराज ले चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता पवन देव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से प्रयागराज में ठंड की को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है? एक तरफ माघ मेले की तैयारियां वहां पर की जा रही है, ऐसे में जो लोग माघ मेले के लिए वहां पर पहुंचने वाले हैं उन्हें ठंड से बचाने के लिए प्रशासन क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रही है?
माघ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं और अपने अंतिम पड़ाव पे इस समय माघ मेला चल रहा है। वहां पर भी जो बाबा हैं, जो संत हैं, अपने शिविरों को लगाने की तैयारी चल रही है। पहला स्नान 3 जनवरी से पौष पूर्णिमा का होने को है। प्रशासन की तरफ से जो लकड़ियां हैं वो पहले से ही टेंडर के जरिए लकड़ियों को दे दिया गया है और जब इनके शिविर लगेंगे, कुछ बाबा तो अपनी लकड़ियां साथ में लेके आते हैं, लेकिन कुछ बाबा जो लेके नहीं आते या जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए लकड़ियों का जगह जगह वहां पे अलाव का की व्यवस्था रहती है। और प्रशासन की तरफ से जो स्टेशन है, स्टेशन से जब आप गुजरेंगे तो जो स्टेशन यहाँ पे 7-8 स्टेशन है, वहां स्टेशनों से जैसे ही आप निकलेंगे आपको रैन बसेरे प्रशासन की तरफ से देखने को मिलेंगे। महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है और उसके साथ में यहाँ के जो साहित्यकार हैं नगर निगम की तरफ से, उनकी पुस्तकें भी पढ़ने के लिए रैन बसेरों में इस बार जो है प्रोवाइड कराई जा रही हैं। दवाएं मिल रही हैं और पानी के साथ कुछ खाने की पैकेट भी रखने की पूरी व्यवस्था नगर निगम की तरफ से। आप रैन बसेरे में जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर कंबल जो है दिया जाता है साफ सुथरा, क्योंकि जो बाहर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं या लोक सेवा आयोग होने की वजह से जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं को देने के लिए भी दूसरे जिले से जब यहाँ पे छात्र आते हैं तो रैन बसेरे में जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें देखकर उन्हें अच्छा लगता है, सहूलियत मिलती है, चीजें मिलती हैं। एक आधार कार्ड देकर वो यहाँ पर जितनी भी जो रैन बसेरे में सुविधाएं हैं उनका लाभ उठाते हैं। कंबल के साथ साथ उनको जो बेड है नीचे पुआल लगा रहता है कि उन्हें ठंड ना लगे और रैन बसेरे के ठीक बाहर अलाव की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कुल मिलाकर जो शहर के प्रमुख चौराहे हैं उन सभी चौराहों पर अलाव की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से रहती है, क्योंकि जब श्रद्धालु माघ मेले की ओर प्रवेश करते हैं तो शहरों से होकर लोग जो है संगम की ओर बढ़ते हैं, तो जो शहर में जगह जगह अलाव की व्यवस्था रहती है तो श्रद्धालु जब वहां पर रुकेंगे अपने जो बॉडी में उनके जो ठंडक होती है उसको कम करेंगे और अलाव के बाद वो फिर आगे चलेंगे। तो ऐसे में जगह जगह उन्हें अलाव मिलता है और कहीं ना कहीं ये प्रशासन की तरफ से उन्हें एक राहत देने का भी काम किया जा रहा है। और मेले की वजह से इस बार जो है 75 सालों का एक विशेष संयोग भी माघ मेले में बताया जा रहा है। तो प्रशासन की तरफ से इस प्रकार की पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर ली हैं और जो रेलवे विभाग की तरफ से भी इस बार जो है संकेत बनाए जाएंगे कि अगर कोई श्रद्धालु ट्रेन से उतरता है तो उसे परेशान न होना पड़े और उन संकेत चिन्हों के जरिए वो सीधे माघ मेले में प्रवेश करें। जगह जगह जो है बैरिकेटिंग के पास वहां पर वो बैरिकेटिंग के साथ वो बैनर के साथ लिखा जाएगा कि आपको इन मार्गों से होते हुए जाना है, कहां पर रैन बसेरे हैं, कहां पर अलाव की पूरी व्यवस्थाएं हैं, उन सभी चीजों से उस संकेत के जरिए जो है इस बार पता चलेगा। और प्रशासन ने इसके लिए जो है जो बाहर में लोग लेटते हैं, जैसे जिनके पास आवास नहीं है, रोज कमाने खाने वाले लोग हैं जो बाहर से आए हैं, उनके लिए भी यहाँ पर अलाव तापने के साथ साथ जो रैन बसेरे हैं वहां पर भी अगर आधार नहीं है तो उनके लिए भी एक अलग से इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? क्या मौसम विभाग ने अभी ठंड के जो हालात हैं उससे क्या राहत मिलने की उम्मीद जताई है प्रयागराज में? अभी जो ठंड के हालात हैं यहाँ पर जो मौसम विभाग की तरफ से चिताया गया है कि जो इस समय अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 डिग्री के आसपास का है। तो ऐसे में जो यहाँ पे वैज्ञानिक है, मौसम वैज्ञानिक जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े हुए भी है, उन लोगों ने कहा है लोगों से कि अगर आप बाहर निकलते हैं घरों से तो गर्म कपड़े पहने और जितना कम से कम हो सके अगर जरूरी काम हो तभी निकले, क्योंकि स्कूलों में इस समय छुट्टी चल रही है। और ऐसे में जब आप बाहर निकलते हैं तो कोहरे की वजह से जो दृश्यता वो शून्य है। तो उनके भी तरफ से ये कहा गया है कि जो ठंडक है वो इसमें जो है पारा जो है लुढ़का हुआ है, पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से हालात ठीक है। और सीधे आपको सहारनपुर लिए चलते हैं जहां से हमारे संवाददाता संजय चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठंड को लेकर ये जानकारी देंगे। संजय, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो ठंड के हालात यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, लोगों से अपील की जा रही है, प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर सहारनपुर में देखी जा रही है? जी देखिए, सहारनपुर में लगातार जैसा कि बताया था कि छोटे बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। इसके साथ ही जो बच्चे लोग हैं उनको भी सलाह दी जा रही है, जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि घरों से ना निकले, और निकले तो 3 महीने सुबह शाम ना निकले, क्योंकि सहारनपुर को देखा जाए तो एक तरफ तो उत्तराखंड से लगता है, दूसरा हिमाचल से भी लगता है। सहारनपुर की दो इलाके लगते हैं, तो यहाँ पर पहाड़ी इलाके होने के कारण ठंड अधिक रहती है। आज के तापमान की बात की जाए तो लगभग 16 डिग्री और न्यूनतम 6 से 7 डिग्री तक पहुंच गया है। तो ऐसे में सर्दी लगातार बढ़ रही है।
ऐसे में लगातार जो प्रशासन है वह अपील भी कर रहा है, व्यवस्थाएं भी कर रहा है। जो कोहरे के कारण जो लोग सड़कों पर चलते हैं, 2-2 हाईवे निकले हुए हैं, देहरादून हाईवे हो या फिर चंडीगढ़ देहरादून हाईवे हो या फिर दिल्ली देहरादून हाईवे हो, इन पर भी जो ट्रैफिक कितने लोग जुड़े व्यवस्था है हैं? उसको ट्रैफिक के लोगों को ठीक है। तो लगातार ठंड के हालात देखे जा रहे हैं उत्तर भारत की। यहाँ पर बात करें तो मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि फिलहाल ठंड से राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए संजय बहुत शुक्रिया।